वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए पंचायती राज टॉपिक लाए हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा। स्वतंत्रता पश्चात 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को ही भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने का मूल कारण जन सहभागिता की उपेक्षा को माना। वह सुझाव दिया कि जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे कठोर तरीका पंचायती राज ही हो सकता है, अतः पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाना सुनिश्चित है या बनाए जाना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के सादनगर विकास खंड में शुरू की गई। पंचायती राज पर गठित प्रमुख समितियां इस प्रकार से है। जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं वो इस प्रकार से है। पहली है बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का इन्होंने जो है सुझाव दिया था। उसके बाद 1977 में अशोक राय मेहता समिति आई। अशोक राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया। उसके बाद GV.K. राव समिति आई, जिन्होंने जिला स्तरीय निकाय को ही या जिला स्तरीय निकाय का ही सुझाव दिया। उसके पश्चात 1985 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव। उसके बाद लक्ष्मी सिंघवी आई 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव। उसके पश्चात 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए इस तिथि को पंचायती या राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान के एकमात्र अनुच्छेद 243 था। भाग 9 का शीर्षक है पंचायतें तथा इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अ या ओ तक है। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए निर्देशित 29 विषयों की सूची दी गई है या 29 विषय रखे गए हैं। पंचायती राज्य सूची का विषय है। जो पंचायत है और राज्य सूची का विषय है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 343 के ख के तहत किया जाता है।
प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्गीय तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। मध्यवर्गीय पंचायतों का गठन उन राज्यों में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है। अगला अनुच्छेद है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के घ में राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संदर्भ में उपबंध कर सकता है। पंचायतों की संरचना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम या प्रधान, मुखिया, सरपंच और प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होगा वो होगा आपके पास प्रत्यक्ष। ग्राम स्तर पर स्तर होगा ग्राम स्तर, संरचना होगी ग्राम पंचायत, अधिकारी होगा प्रधान और मुखिया सरपंच और निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष। इसके पश्चात जो है खंड ब्लॉक स्तर पर यानी कि त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई थी उसी पर जो है आगे सुझाव किया गया और उसी को आज आगे अपनाया गया। खंड ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद प्रमुख और इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अगला है जिला स्तर पर जिला पंचायत, अध्यक्ष या चेयरमैन और इनका जो चुनाव होगा इनका भी जो है आपके पास क्या अप्रत्यक्ष रूप से ये बनेंगे। स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद घ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो यह संख्या को बढ़ा सकती है किंतु कम नहीं कर सकती। पदों में आरक्षण के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। अवधि। अनुच्छेद 243 के ई में ग्राम पंचायतों की या पंचायतों की अवधि दी गई है। प्रत्येक पंचायत यदि किसी विधि के अधीन कार्यकाल से पूर्व विघटित नहीं की जाती है तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करता है। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाता है। पंचायतों में चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष होती है। अगला है नगर पालिकाएं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 के क में यह प्रावधान जोड़ा गया है। भाग 9 में यह जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जी तक शामिल है। संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसमें 18 विषय रखे गए हैं। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। नगर पंचायतें यह संक्रमणशील क्षेत्र में गठित की जाती है। नगर पालिका परिषद इन्हें छोटे शहरों में गठित किया जाता है। नगर निगम इसका गठन बड़े शहरों या महानगरों में किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जेड और जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इसके अंतर्गत जो है आपके पास जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 के पी में नगर पालिकाओं की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 343 के क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 343 के आर में संरचना है। अनुच्छेद 343 के वाई में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 343 के टी में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 343 के जेड ए में निर्वाचन है।
अनुच्छेद 343 के जड़ में जिला योजना के लिए समिति है और अनुच्छेद 343 के जड़ में महानगर योजनाओं के लिए समिति है। जिला प्रशासन भारत के प्रशासन की क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में जिले का लंबा इतिहास है, जो मौर्य काल से शुरू होता है। मुगल काल के दौरान जिले को सरकार कहा जाता है तथा इसके प्रमुख को करोड़ी या फौजदार कहते थे, लेकिन आज जिला प्रशासन और जिलाधीश के पद का विकास भारत में समय के समय हुआ है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। जिले का स्पष्ट रूप से प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित जिला भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाने लगा। संविधान में जिला शब्द का अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रश्न में प्रयोग किया गया है। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार की आँख, कान और हाथों के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उसे पद विमुक्त नहीं किया जा सकता। कलेक्टर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन चार रूपों में करता है। कलेक्टर राजस्व संग्राहक, जिलाधिकारी के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिले में पुलिस का मुखिया पुलिस ऑफिसर होता है। कमिश्नरेट प्रणाली में SP का कानून व्यवस्था लागू करने में स्वायत्ता होती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ व नोएडा में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। उत्तराखंड उपखंड अधिकारी को SDM या SDO कहा जाता है, जो UPSC होते हैं, यानी कि भी IAS के तहत ही यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो आज के लिए बहुत है, फिर हम आगे अन्य चर्चा करेंगे।